लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर 3 लोग विजिटर गैलरी से कूद गए। संसद की सुरक्षा चूक पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मांग की है जिनके नाम पर पास उनको सांसद को सस्पेंड करना होगा। सूरत हाल लोकसभा सेशन के दौरान 2 अफराद इमारत में घुस आए। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों नामालूम अफराद के पास धुआं छोड़ने वाले बम भी मौजूद थे। भारतीय मीडिया ने इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गिरफ्तुनैत सिंह पर लगा दिया। पार्लियामेंट पर हमला गिरफ्तुनैत सिंह ने कराया। खालिस्तान रहनुमा ने पार्लियामेंट पर हमले की धमकी दी थी कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा धुआं है। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है अगर इसको सही मानों में देखा जाए। कि इंडिया के पार्लियामेंट लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और 2 लोग वहां पर दाखिल हुए हैं। अब ये एक ऐसे मौके पर वाकया हुआ है कि जब एनिवर्सरी मनाई जा रही है इंडिया के पार्लियामेंट पर जो 2001 में अटैक हुए थे। कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा धुआं है। जो लोकसभा के जो चैम्बर्स हैं जितनी भी वहाँ से देखा जा सकता है, जो पीछे आपको चैम्बर्स नज़र आ रही होंगी, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है अगर इसको सही मानों में देखा जाए। और सुनने में आया है कि कुछ लोग जो हैं इंडियन पार्लियामेंट के बाहर ये जो इन चीज़ों को वो जैसे कहते हैं ना, ये स्मोक कैनिस्टर्स जो थे उनके ज़रिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्लोगन्स कर रहे हैं। और ये जो बंदा है जिसको जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आया विजिटर्स गैलरी में और जिसने ये स्मोक कैनिस्टर फेंके, उसका नाम जो है वो सगर शर्मा के नाम पे बताया जाता है। और ये ये जो पार्लियामेंटेरियन ही है जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं प्रताप सिम्हा साहब मैसूर से, उनके कहने पे ये आया था। जारी बात है कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अगर आप पहुंचते हैं तो देन आपको कोई ना कोई बंदा लेटर देता है कि जी ये बंदा जो है यहाँ पे आ सकता है या उसके हवाले से बता सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन अ सेंस कि आज 13 दिसंबर है और आज के दिन ही वो जो पन्नू है ही सेड दैट कि मैं इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करूंगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट, उसने ये कोई चीज़ कही थी जिसको जारी बात है एक बड़े इम्पोर्टेंट नज़र से देखा जाएगा क्योंकि वो उसने कहा था कि जी मैं 13 दिसंबर को ये करूंगा। इससे पहले वो कह चुका है जी कि मैं इंडियन एयर जो है उस पर हमला कर दूंगा। ये चीज़ें सारी बात है पन्नू के अब खिलाफ जाती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 13 दिसंबर इज़ नोन एज इंडिया की जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक है उसके हवाले से है। और ये जो कैनिस्टर्स खोले गए, येलो कलर्ड स्मोक हर तरफ नज़र आएगा, ये विजिटर गैलरी में मौजूद थे। अब इट मीन्स कि ये पीपल जो लोग हैं बड़े नॉर्मल लोग थे लेकिन समहाउ दे मैनेज टू गेट द पासेस और उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए तानाशाही नहीं चलेगी, मीन्स के डिक्टेटरशिप जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो डिक्टेटरशिप है वो काबिल कबूल नहीं है। इंडिया के पार्लियामेंट लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और 2 लोग वहां पर दाखिल हुए हैं। अब ये एक ऐसे मौके पर वाकया हुआ है कि जब एनिवर्सरी मनाई जा रही है इंडिया के पार्लियामेंट पर जो 2001 में अटैक हुए थे, हमले हुए थे, उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। 21 या 22 साल जब मुकम्मल हुए तो उसके सिलसिले में लोकसभा में स्पीचेस जारी थी जिसमें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा था उन लोगों को कि जो उस हमले के नतीजे में अपनी जानों से चले गए थे। तो ऐसे वक्त में 2 लोगों का लोकसभा में दाखिल होना ये एक खतरनाक बात है। लेकिन हुआ क्या, पहले उस वाक़े पर नजर डाल लेते हैं कि असल में इसकी डिटेल्स क्या है। देखिए, होता कुछ यूं है कि जिस वक्त ये सेशन जारी था, जो कि मैंने आपको बताया कि उन हमलों की एनिवर्सरी के तौर पर ट्रिब्यूट्स पेश किए जा रहे थे, तो उस दौरान 2 आदमी जो कि गैलरी में बैठे हुए थे, वो पब्लिक गैलरी थी या रिपोर्टर्स की गैलरी थी, वहां पर वो बैठे हुए थे और वहां से उन्होंने जंप किया और उन 2 लोगों ने छलांग लगाकर हॉल में वो दाखिल हुए। तो जैसे ही होता है, क्योंकि मैंने ये सारी वीडियो देखी है, जैसे ये होता है उसी वक्त सिक्योरिटी वाले आते हैं और उनको दबोच लेते हैं। लेकिन उस दौरान चंद सेकंड्स या 1 से 2 मिनट के दौरान हुआ क्या कि जब उन्होंने जंप किया
हॉल के अंदर, तो एक हड़बोंग मच गई, क्योंकि एक मंत्री उस वक्त, शायद वो मेरा ख्याल है मिनिस्टर ही हैं, वो स्पीच करें तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये आवाज कैसी आई है, क्योंकि जब कोई कूदता है या जंप करता है तो ज़ाहिर है कि आवाज पैदा होती है, तो वो देखते हैं कि कोई जंप कर रहा है और लोग उसको पकड़ने की कोशिश करें तो अपनी स्पीच रोक देते हैं, और फिर उसी वक्त जो है वो एक हंगामी सूरत हाल पैदा होती है और लोग भागना शुरू कर देते हैं। और जो स्पीकर है वो बहुत ही एक्टिव नजर आए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये देखा है और उनको चंद लम्हों के अंदर अंदाजा हो गया सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने जो सेशन है उसको रोक दिया, रोकने का ऐलान कर दिया। और फिर उसके साथ ही सिक्योरिटी के लोग भागते हुए चारों तरफ से आए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। लेकिन उसी दौरान वो जो 2 आदमी जिन्होंने जंप किया, उनमें से एक ने अपने जूते को छुआ नीचे होके और अपने जूते से कोई ऐसी चीज निकाली या कुछ किया कि जिसकी वजह से वहां पे धुआं फैल गया। अब उसको आंसू गैस कहा जा रहा है या वो टीयर गैस है, येलो कलर का कोई कह रहे हैं कि वो धुआं था, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी ये जो कुछ हुआ इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, वो तो उनको पकड़ के ले गए, अभी उनसे पूछताछ होगी, इंटरोगेशन होगी, पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हमें तो यही डर है कि कहीं उनके नामों के आगे कसाब या नाम से पहले अजमल ना लगा हो, बहन ऐ ना होए, क्योंकि ये एक ऐसे दिन में हुआ है कि जब 2001 में आज ही के दिन जो है और आज ही की तारीख में एक ऐसा हमला हुआ था जिसमें वहां पर 9 से ज्यादा लोग अपनी जानों से चले गए थे और इससे कहीं ज्यादा, इससे डबल जो है वहां पे जख्मी हुए थे। और उसका जो इल्जाम है या उसका जो मलबा है वो सब का सब पाकिस्तान की उन दहशतगर्द तंजीमों पर आया कि जो इस तरह के कई एक हमलों में मुलव्विस रहीं, जैसे कि जैश और मसूद अजहर का नाम जो है उसमें आता है। और यही वजह है कि आपको पता है कि उसके बाद पाकिस्तान FATF की लिस्ट में जो रहा, और सिर्फ एक नहीं बल्कि ये तो कई एक, पठानकोट से लेकर और बहुत से ऐसे हमले हैं कि जिसमें जो है वो उन्हीं लोगों ने करवाए, इंडिया की तरफ से ये कहा जाता रहा और फिर उसके ऊपर काफ़ी कुछ हुआ बाद में। यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं हो सके, और भारत की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कि ये जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में करवाई जाती है ये खत्म नहीं होगी। इस हवाले से ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ऑब्वियसली एक तो ज़ाहिर बात है वो आता है कि ये जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उसमें CRPF ज़ाहिर बात है इसको देख रही होती है। और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था। सो हाउ कम सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है कि वो जितने भी, और ये नई पार्लियामेंट है तो ये कैसी, लोग ज़ाहिर बात है सवाल उठाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस से कि ये कैसी सिक्योरिटी है कि लोग अंदर चले गए हैं, ये कैसी सिक्योरिटी है कि उनके पास स्मोक कैनिस्टर्स थे और उसको वो सर्च ही नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं चला। तो अब ज़ाहिर बात है कई लोग इसमें ये क्वेश्चन करेंगे कि ये जी डेलिब्रेटली सारा कुछ किया गया, सो दे वर अलाउड समहाउ। और कई लोग कहेंगे जी नहीं, वो जो सिक्योरिटी के जो गेट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, कोई कहेगा जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई और कहेगा कुछ और कहेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आज दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है जी।